एंड गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। जैसे कि मैं भी आज ठीक ही हूँ। मैं बीमार हो गई थी यार, शादी इतनी खाई ना, डांस इतना किया कि मैं बीमार हो गई। नमस्ते मामू जी। बीमार हो गई, क्या करती। इसीलिए मैं अपना ब्लॉग में भी कुछ नहीं डाल पाई, वीडियो वगैरह, फ़ोटो वगैरह, जो भी मतलब मैंने अपने कुछ भी बोलना था इसमें या कुछ भी दिखाना था, बताना था आपको, कुछ भी नहीं कर पाई। मैं बीमार हो गई थी यार, डांस इतना करा कि क्या बोलूँ मैं आपको। बस अब आज डाल रही हूँ ब्लॉग। तो क्या बताएं, आज थोड़ा सा यहाँ के इलाके के बारे में बता देती हूँ। और ज़्यादा तो कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, फिर भी हमार तो हुआ खत्म ब्याह तो हमारे खत्म हो गया। डीजे ब्याह था है मेरी बहन डीजे ब्याह यार। आऊँ तो नाची रो मैं तो बदन थी कि यार बीमारी हो गई सच में। क्यों बनाए तो रखती वीडियो 3 दिन देखा यार, डांस किया पर बीमारी हो गई। देख रही हूँ देखी और ठीक सब घर ठीक बस सब बढ़िया। चलो बढ़िया है। हो सुनाओ, काम काज क्या चल रहा था आज? अब तो ईशा भी दिवाली तक दिवाली आएगी ना। अब तो पहले तो करुआ चौथ व्रत है हमारे। 24 तारीख को करुआ चौथ व्रत। 24 तारीख नहीं तारीख ग्रहण सो 28 होना ग्रहण है कब हो? 24 तारीख को व्रत था। सो ग्रहण तारीख रे 24 है जो आई रही। ठीक तो दबा ना, ठीक है ओके। जाओ तुम काम पर आ जाए तब पानी भर ले। और मच्छर भी ऐसे ही खा रहे, पानी आ रहा है और बस मच्छर ही बहुत ज़्यादा हो गए यार आजकल। कूड़ा नहीं डालना पड़ता यहाँ पे, फिर होते हैं ज़्यादा मच्छर। ठीक है आगे कपड़े धोए थे फ्रेंड, अब उनको उठा रही हूँ। क्या करूँ, मछली बहुत, और मेरे को तो इतने खाते जैसे कि पता नहीं कभी मैंने आज तक मतलब भारी नहीं निकली होगी ज़िंदगी में, इतने खाते हैं मच्छर मेरे को, भगवान कसम से। शादी से आके ना कपड़े भी नहीं धो रखे थे, क्योंकि बताया है आपको कि मैं बीमार हो गई हूँ, इसीलिए मतलब कपड़े धोने रह गए थे बहुत सारे, अभी आज ही धोए है। फिर सूखने के लिए डाले गए, शिमला उठा लेती हूँ अभी, ऐसा ना हो कहीं फिर से बारिश आ जाए और फिर से रह जाए कपड़े उठाने के लिए। यार कपड़े बहुत सारे हो गए थे, शादी के लिए गई थी तो बहुत सारे हो गए थे, और फिर बीमार होने के कारण मैं नहीं धो पाई। और इस टाइम मच्छर ऐसे खा रहे जैसे पता नहीं कभी इनको कोई खाने को ही नहीं मिला होगा, मैं ही मिली आज खाने को। हाय कैसे हैं? कहाँ है मम्मी? क्या कर रही है अंदर? बोले बाहर नहीं निकलना, मच्छर खाते हैं। कपड़े हारे मैंने तो धो दिया। तो मम्मी भी शाम को ही धोती है, सुबह डालती होगी है ना। पर तुम्हारे है यार गैलरी यहाँ पे, मेरे तो भीग जाते हैं अगर ऐसी बातें। फ्रेंड क्या करे, मिर्ची लगाई थी ख़त्म हो गई, ये देखो। पर ये मतलब पिछले साल की है, बहुत तेज़ मिर्ची, ऐसा नहीं है कि हाँ वही बाहर नहीं रहा जाता। ठीक है बाय बाय, मैं तो चली गई, मच्छर खा रहे। खा लिया फ्रेंड, बाहर तो बहुत ही मच्छर है। पानी भरने गई थी तो इतने मच्छर है तो नलके में भी, पर फिर ये गंदा पानी होता है, टैंकियों का भरा हुआ काफ़ी दिन से। और आजकल तो फिर से डर रहता है कि मलेरिया होने का या ऐसी चीज़ों का, तो इसीलिए मैं तो अंदर बैठ के बुनाई का काम करती हूँ ना। चलो थोड़ा बहुत है जराबे कुछ बुने, पूड़े पाड़े अपने लिए, या कई बोल देते तो उनके लिए बुन देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने बोला है मेरे को कि प्लीज़ मेरे को पूड़े बना के दे दो, तो मैंने सोचा मतलब चलो डेली रह के बना देती हूँ, अगर बन जाएगी तो। ऐसे तो मेरे पास मशीन भी है, पर मशीन में कभी कभी बुनती हूँ मैं, ढंग से नहीं आता मेरे को बुनना, ऐसे तो बुन लेती हूँ मैं, अच्छी तरह से नहीं आती चलानी। 15 दिन सीखा था हमने, पंचायतों में होती है ना ट्रेनिंग, उसमें सीखा हुआ था मैंने। तो थोड़ा बहुत तो मैं मतलब सीखा हुआ है मैंने, मतलब जानती हूँ मैं थोड़ा बहुत तो। फिर भी मतलब थोड़ी बहुत ही कमी पेशियाँ है, वो नहीं आती इतने ढंग से। पर देखो मैंने ये पूले बुनी थी सलोडन में, IGMC में। मेरे को ढंग से नाम लेना नहीं आता, मैं गलती बोल देती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि मैं आधे अक्षर खा जाती हूँ, आधे अक्षरों की बनी हूँ मैं। ये बुना था मैंने, अच्छी है ना, बाज़ार में 80-100 रुपए की
120 की दे रहे थे शिमला में। और हमारे गांव में तो 100 रुपया देने को भी मरते हैं, पता आपको। अगर बोले ना भी कितने की, भी 100 रुपये की, ऊन की समेत 100 रुपये की तो नहीं दे सकते। हाँ, फ्री की मिल जाए तो ठीक है, बाकी ऐसे नहीं। और 120 की पूछी थी मैंने वहाँ पे, जब उस टाइम मैं जराबें, उन की जराबें थी मेरे पास। और मम्मी दाखिल काफ़ी दिन रहे तो मैं उनके साथ रही हॉस्पिटल में। 120 का नाम सुनते ही तो मैंने तो 4 गोले वहाँ से उनके खरीदे, वहीं होते शिमला में बाहर बैठे हुए, उनसे लिए 4 गोले में 3 जोड़ी जराबे की बुनी मैंने, पता है। हॉस्पिटल में मैं 2 जोड़ियाँ तो मैंने हॉस्पिटल में बुनी, एक अपनी मम्मी को बुनी थी, एक अपनी दीदी को, और अपने लिए फिर थोड़ी सी ऐसे हो गई थी कम जैसी, पर 3 जोड़ियाँ बनी इसमें। और ऐसे 120 की दे रहे थे वहाँ पे। और सीखी भी मैंने वहीं थी, एक थे बेड के साथ है, उन्होंने बताई थी मेरे को, नहीं आती थी। पर अब मैंने बहुत सारी बना ली है, लगा के रख देती हूँ मैं, जब टाइम लगता है मेरे को तो बुनती रहती हूँ मैं, ऐसे नहीं मतलब कि हाँ इसी में चिपकी रहती, नहीं। हाँ, अगर कोई बोल दे तो मशीनों में, देखो मैंने क्या मशीनों में बुन तो रखी है, मशीनों में बुन रखी है, पर मैं ऐसे मतलब आधी पराधी फेंक देती, यही काम है मेरा। पूरा काम तो मेरा पता नहीं कब होता है, क्योंकि तब वो अपने सिलाई का काम कर लेती हूँ, सूट साट सिलने लग जाती हूँ, अपने सूटों में फंसी रहती हूँ, चिपकी रहती हूँ, या फिर थोड़ी अगर बेली बैठती हूँ तो बुनने लग जाती हूँ। ऐसा तो है नहीं भाई, हाँ किसी और के कपड़े अपने नहीं होते। कोई अगर ज़बरदस्ती दे दे कोई तो मैं बुन लेती हूँ उनके लिए, और सिलाई भी उनके लिए तभी करती हूँ अगर को किसी को भी यहाँ सिली दो मेरा ज़रूरी सूट, नहीं तो नहीं, ऐसे ऐसे काम करके रख देती हूँ मैं आधे आधे। पर मतलब मैंने सीखी थी तो अच्छा है ये डिजाइन, और इस तरह का है। तो मम्मी तो चली गई है पर यादें रह गई है देखो, और सीखा हुआ भी रह गया है। इसलिए कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है, कि हम बिल्कुल बूढ़े भी हो जाएंगे ना और हमें कोई अच्छी चीज़, नई चीज़ सीखने को मिलेगी तो हम उसको ज़रूर सीखेंगे, और सीखना भी चाहिए हमें, चाहे वो फिर अपने से छोटे हो या बड़े हो, पर हमेशा हमें चीज़ सीखने को मिले, अगर नहीं तो ज़रूर सीखनी चाहिए। कुछ भी चीज़, खाने में भी कुछ भी हमें नया, सैंडविच वगैरह और चीज़ें, बर्गर वगैरह, कुछ भी चीज़ मैंने सीखी तो है, कभी बताऊंगी आपको बना के, अगर खुद बनाऊंगी, अदरवाइज मैं बनाती कम हूँ। मतलब आलसी समझो तो आलसी होंगी जो बनाती नहीं मैं चीज़ें, इसीलिए नहीं बनाती मैं, क्योंकि ये चीज़ें ना ज़्यादा अच्छी नहीं होती खाने के लिए। पर कभी घर पे बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी, क्योंकि अब इसके लिए तो एक आधी चीज़ हो तो घर पे भी हम कर लेते हैं, फिर बाजार वाली चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती खाने के लिए। पर मैं कभी बनाऊंगी, मैंने सोचा है बनाऊंगी, तो मैं जब बनाऊंगी तो आपको पक्का बताऊंगी, क्योंकि ऐसे ऐसे काम कम ही करती हूँ मैं खाने पीने के। हाँ, कोई खिलाता है तो खा लेती हूँ, पर मतलब बना के कम ही खिलाती हूँ। पर शौक़ सब चीज़ों का है, मतलब सीखा है मैंने हर एक चीज़ है, कोई भी चीज़ होगी तो मैं सीख ही लेती हूँ, क्यों कभी ना कभी काम आती है। ऐसा नहीं है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों सीखूँगी, नहीं। और ना मैंने कभी सोचा है, और आपको भी मैं ये बताती फ्रेंड, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या ज़रूरत है सीखने की, मेरे पास कौन सी कमी है, नहीं, ये नहीं होता। कमी तो किसी के पास भी नहीं होती, पर सीखने की जो होती है, शौक़ होना चाहिए बस। अगर शौक़ है तो आप हमेशा ही ये सोचेंगे कि नहीं यार ये नई चीज़ सीखनी थी मैंने, ये बात है, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी बुनाई का काम मुझे इतना शौक़ नहीं है, पर मेरी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी भाभी जी है बड़े वाले, एक वीडियो में मैंने आपको छोटे वाली भाभी बताई है, बड़े वाली भाभी नहीं बताई है, बताऊंगी कभी जब मैं फिर से जाऊंगी फिर बताऊंगी। तो वो मुझे बुनाई के लिए पहले क्या करते थे, छत्ता, छतरी जिसको अपनी भाषा में तो मैं छत्ता ही बोलूँगी, उसकी सिलाइयाँ, या फिर अपनी भाषा में आपको पता नहीं क्या बोलते हैं, डंडिया, मतलब तोड़नी, छट्टे तोड़ने, छट्टिया जैसी, और उसमें बुना करना। तो भाभी ने तीसरी, चौथी या पांचवी में पढ़ती होगी मैं, उस टाइम बताए थे वो मेरे को, टोपा होते थे, कलगी वाले टोपे चले होते, चोंच वाले लंबे लंबे लेडीज बच्चों के, वो सिखाया था। तो एक ही बार, 2 बार 3 बार सिखाया, तो बुनती गई, धेड़ती गई, बुनती गई, धेड़ती गई, फिर अपनी सिलाइयाँ दी भाभी ने, कहती इसमें बुन पर ख़राब ना करियो। उसमें बुना मैंने, और फिर उस टाइम सीखा था भाई, जराबे, स्वेटर, टोपा वगैरह जो भी, और आज भी वो काम आ रहा है। बताई हुई चीज़ हमेशा काम आती है, और आगे से आगे हम नई से नई चीज़ सीखते हैं
तो हमें पता रहता है कि नहीं। इतना ही आज के लिए, और फ्रेंड बाय बाय, गुड नाइट। और अगर आपको मेरी जुराबे पूड़े अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, क्योंकि मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है आपको बताने के लिए। यही है, कभी सूट बताऊंगी सिल के, कभी जुराबें, कभी खाना पीना, कभी अपने बालों के बारे में, कभी अपने चेहरे के बारे में, जितनी भी नॉलेज है। बाकी तो मैं कुछ नहीं बता सकती और ना मेरे पास है कुछ बताने को। हाँ, कभी शिमला घूमने जाऊंगी तो ज़रूर बताऊंगी आपको। बाकी यही थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं आपको लेके आया करूँगी। अगला नया ब्लॉग में कुछ लाऊंगी, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, नहीं ले आई, ना बता पाई आपको कुछ, इसीलिए सॉरी, मुझे माफ़ करना। तय लगा लेती हूँ कपड़े उठा के ना, तो ऐसे रहते पड़े हुए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कुछ। बोलो फ्रेंड, ये सूट भी मैंने बड़ी मुश्किल से खुद सिला था, मतलब बहुत भारी है, मतलब ये सूट, और महंगा भी था। तो हल्के फुल्के तो मैं सिल ही लेती हूँ, पर महंगे महंगे सूट का थोड़ा डर हो जाता है ना कि भाई हाँ मैं किस तरह से सिलूँगी या नहीं। बड़ी मुश्किल से सिला था मैंने ये, मतलब इस सूट ने मेरा बहुत दिमाग खाया था। एक तो ये सूट इस तरह का है कि डबल शेड वाला है, और लाइनिंग भी, और सिल्की सूट है, मतलब जो हमारे दूसरा कपड़ा है अंदर से। तो ये फिर सिलने वाला, तो मैं इतनी हाई फाई वो तो नहीं हूँ टेलर, पर बस अपना लैग कर ही दिया था। बाज़ार में पता नहीं 500 या 550 या 600 तो सूट की सिलाई लेनी थी। हाँ, प्लाजो तो मैंने बाहर ही दिया था टेलर के पास। वो प्लाजो के लिए भी 250-300 रुपया लेता है टेलर आजकल, आपको पता ही है। पर मेरे कमीज 750 पूरी सिलाई लगनी थी, नहीं तो फिर मैंने सोचा कि यार एक सूट भी इतना महंगा है, ऊपर से फिर सिलाई, तो चलो जैसे कैसे मैं खुद ही सिल लेती हूँ। तो मैंने मतलब ये कमीज खुद ही सिला था। बस कभी गलत भी होता रहा, बैठा ही नहीं, फिर मैं उधेड़ती रही, बनाती रही, उधेड़ती रही, बनाती रही, फिर लास्ट में मतलब पहनने लायक हो ही गया। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ फेंक दिया। कई बार मेरे ढंग के नहीं बनते थे तो मैं ऐसे ही फेंक देती थी सूट, क्योंकि जब गलत फलत होते रहना था तो रोज़ रोज़ भी किससे पूछना है। अब तो फ़ोन पे भी है, यूट्यूब पे भी है, किसी पे भी देख लो आप। हैं, शुरू में ऐसा होता था कि भाई नहीं आते, तो फिर तो हम देख देख के करते थे सूट भी किस तरह से सिलने, या फिर अपने कमीज वगैरह बिछाने, उसको देखना कि नहीं किस तरह की कटिंग है, किस तरह की सिलाई है। अब ऐसा थोड़ी ना होता, अब तो हम देख लेते हैं कि हाँ कहाँ कमी है। पर ये सूट सिला था मैंने, और आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया था पहनने के। ये सूट है, हो ही गया, मतलब पहनने लायक, फेंकने लायक नहीं हुआ था, ये बात है।